तो सभी स्टूडेंट कैसा जो सभी स्टूडेंट अच्छे हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका कल एग्जाम है 3 मई को। तो सभी बच्चे एग्जाम से कर जाएंगे, अच्छे से बोल गए हैं एग्जाम को, करना बिल्कुल नहीं है। पेपर अगर टफ होगा या इजी होगा वो सबके लिए होगा, वो आपकी मेरिट का कोडिंग होगा। पेपर टफ आएगा कम मेरिट हो जाएगी, पेपर इजी आएगा मेरिट ऊपर जाएगी, तो वो सभी को अलग चीज से बिल्कुल नहीं घबराना। और सबसे पहले तो आज इन्फॉर्मेशन देनी है वो ये देनी है कि मार्क आपको कैसे फिल करनी है, कैसे क्या आपका ड्रेस कोड होगा, कैसे आपको अपने अंदर मेंटेन करके रखना है, ठीक है, और कैसे आप लोग यहाँ पे एडमिट कार्ड करके, ठीक है, क्या करके आपको करनी वो सब चीजें बताएंगे। परसेंटेज नंबर जो भी आप इंक्रीज कर सकते हो वो कैसे कर सकते हो, कोई भी वो मार्कशीट का होगा इस तरीके से नहीं आपको फिल करना कि वो वहां पे जाके चेक ना किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको गलतियां सुधारते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले क्या एडमिट कार्ड, देखो ये सब यहाँ पे लिखे हैं, ये हम बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया जाएगा, जो एंट्री टाइम होगा जिसमें आपके 11 बजे लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो अंदर जाने का टाइम तुम्हारा वो क्या है, 1 बजे, ठीक है। तो गेट यहाँ पे आपका 1 से 1:30 बजे तक बंद हो जाएगा, जिसमें आप 2 बजे से 2 मिनट या 10 मिनट पहले भी अगर जाएंगे तो वो एंट्री भले ही ले लेंगे, लेकिन आपको जल्दी से जाना है ताकि आप लोग अंदर जाकर अपनी चेकिंग वगैरह करा सके और वहां पे जाकर 2 बजे से पहले अपनी सीट पे बैठ जाए। ऐसा ना हो कि आप देर गए और वहां पे आपकी जो सीट है उसमें ढूंढने में काफी टाइम लग गया, पता चला कि आपके 10-20 मिनट वहां पे खराब हो गया, 2 बजे पेपर आपके सामने आ जाता है, ठीक है। तो आपको ऑलरेडी अपनी सीट पे अपने रोल नंबर पे 2 बजे से पहले ही जाकर बैठना है, ठीक है। लेट आपको नहीं जाना, लेट जाओगे तो फिर वहां पे ज्यादा समय लग जाएगा, जिसमें आपका हो सकता है टाइम चला जाए, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे ये कि आपको यहाँ पे फोटो लगाना है, ठीक है, ये पासपोर्ट फोटो होगा आपका, तो ये लगाना है। दूसरा यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखाई देगा आपको कि लेफ्ट हैंड का अंगूठा लगाना है, ठीक है। तो ये आप लोग ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है। पहला नंबर पासपोर्ट फोटो यहाँ पे लगाना है, दूसरा ये यहाँ पे लगाना है। और ये जो दोनों चीज है ये दोनों की दोनों आप लोग घर से करके दिखा सकते हो, मतलब एग्जाम टाइम से पहले आप लोग क्लिक कर सकते हो। बट तीसरी कंडीशन ये है, इसको आप जो साइन करोगे वो बिल्कुल वहां पे ही करोगे, जिस दिन एग्जाम होगा उनके सामने ही करेगा, ठीक है। या आप लोगों को ऑलरेडी पहले नहीं करें, ठीक है। जब आपका एडमिट कार्ड चेक होगा ये साइन आपको अपने वहां पे करना है, क्लियर। फिर उसके नीचे जैसे आप जाओगे यहाँ पे 4/6 या आपको कॉलम दिखा रखा है, इसमें 4/6 का आपको फोटो लगाना है। ये फोटो आप लोग ऑलरेडी घर से लगा के ले जा सकते हैं। तो घर से क्या क्या ले जा कर सकते हैं आप लोग, फोटो घर से लगा सकते हैं और आप अपना अंगूठा घर से लगा सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते घर से, यहाँ पे साइन नहीं कर सकते, ठीक है। इन्विजिलेटर जो आपके होंगे केवल उन्हीं के सामने में आप अंगूठा लगा सकते हैं, सॉरी साइन कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे 4/6 का आपका फोटो होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को जो ध्यान देना ये रहे, या आपका यहाँ पे फोटो होगा सबका, फोटो जिस बच्चे का नहीं निकला है, देखो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने फॉर्म भरते टाइम लाइव फोटो क्लिक करा है, तो आपका जिसका भी लाइव फोटो वहां पे लगा है फॉर्म भरते टाइम, तो वो लोग याद रखना कि आपका फोटो यहाँ पे दे रखा होगा, उसी को आप लोग क्या कर देना, एडिट करा देना। अगर किसी भी बच्चे के पास 4/6 का फोटो नहीं है तो वो इसी फोटो को क्या कर देना, क्रॉप करके 4/6 में पीडीएफ, जो भी आप लोगों के पास पीडीएफ होगी एडमिट कार्ड की, उसी में से आप लोग इस फोटो को क्रॉप करा के 4/6 का ले जाना, ठीक है। और इसी के 2 पासपोर्ट फोटो आप निकलवा लेना, ठीक है। तो घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि सर हमारे पास से 4/6 का फोटो नहीं है, सर हम क्या करें, फोटो कहां से लाए, भाई कोई बात नहीं है, आप अपने एडमिट कार्ड से क्रॉप करके और ये जो भी जन सेवा केंद्र है उसको आराम से निकाल देगा 4/6, ठीक है। इसको खत्म करो। मेन चीज क्या देखनी है हमको, देखो मेन चीज देखनी है हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि तुमने इतनी मेहनत करके पूरे साल की मेहनत करके और ओमान को फिल किया, पता चला कि आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, बट आपने उसको इस तरीके से फिल कर दिया या ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से तुम्हारी ओमान शीट का जो भी क्वेश्चन था वो चेक नहीं हुआ। तो सबसे पहले तुम लोगों को देखो ये ध्यान देना है, जो ये दिखा रखे हैं यहाँ पे, जैसे इस टाइप से बोर्ड दिखा रखे हैं, ठीक है। तो इस पे लिख के रखना, बिफोर फिलिंग ओमान शीट द कंटीन्यूअस नंबर ओमान शीट आर इक्विवेलेंट कंपाउंडर्स ऑफ, डू नॉट
टेम्पर और स्क्रैच और मार्कशीट ओनली प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें जो कॉलम दिखा रखे तो ये कॉलम तुम लोगों को इस तरीके से करना है। ठीक है, और अगर किसी भी तरीके से मार्कशीट का कोई भी टाइप से बोला वगैरह मिल जाता तो आप लोग वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना बोले चेक करना कि हमारे 4 ऑप्शन जो भी दे रखे हैं वो इस टाइप से दे रखे हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे सर्किल कुछ हमारा खराब है, जैसे सर्किल आपका ऐसे आएगा 4 ऑप्शन का, ठीक है, तो ये जो भी आपका या इस टाइप से जो भी ऊपर को दिखाई देगी आपको या नीचे को दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अगर ये किसी भी वजह से डिफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम है तो तुम लोग वहां पे दिखा सकते हो। ठीक है, लेकिन तुम लोगों को जो मार्कशीट है उसमें मेन ये बात याद रखनी है कि जो भी तुम्हारा रोल नंबर आएगा, जैसे मान के चलो हमारा रोल नंबर 4 6 7 2 8 9 5 6 2 0, अगर हमारा रोल नंबर ऐसे तो इसी रोल नंबर के सेम नीचे ये वाला गोला फिल करना है। जैसे हमारा 4 है तो आप लोगों को ये वाला 4 फिल करना है। फिर आपका 6 है तो सर ये वाला 6 फिल करना है। फिर आपका 7 है तो ये फिल करना है। फिर 2 है तो ये फिल करना है। 8 है तो यहाँ पर फिल करना है। फिर जैसे 9 है यहाँ पर फिल होगा। फिर 5 की बात करूं मैं तो ये फिल करना है। फिर 6 पे ये फिल करना है। फिर 2 पे ये और 0 का सबसे लास्ट। क्लियर? इस तरीके से आप लोगों को देखो फिल करना है, जो कि यहाँ पर दिखाया है कि अगर 0 आपका रॉन्ग नंबर है तो 0 वाला ऑप्शन फिल करना है। मतलब 1 है अगर हमारा तो 1 वाला, 2 है तो 2 वाला। समझ आया कि जो भी यहाँ पे नंबर दिया होगा उसके नीचे से वही फिल करना। अगर यहाँ पे 5 होता पूरी की जगह तो 5 का मतलब ये फिल करना। ठीक है, ये समझ आ गया? देखो बच्चे क्या गलती करते हैं कि इस तरीके से बढ़ के आ रहा है, जल्दीबाजी में, टाइम के चलते आप लोगों को गोला बिल्कुल कंप्लीट फिट करना, इस तरीके से गोला नहीं करना। अगर आप ऐसे गोला भरोगे तो वो आपका चेक नहीं होगा। क्लियर? आपको कैसे बनना है पूरा कंप्लीट? जैसे आपका ये सर्किल है तो इस सर्किल को आप लोगों को कैसे करना है पूरा कंप्लीट ऐसे कवर करना है। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोगों को याद रखनी है। ऐसे नहीं करना कि आपने अगर ये वाली चीज की है और आप जल्दीबाजी में ऐसे करके छोड़ दी इसको आगे, ये चीज यहाँ पे गलत है, चेक नहीं होगी और ये चेक हमारा होगा। अभी बताऊंगा मार्कशीट में गोला फिल करने का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे करना चाहिए, कैसे टाइम बचाना है, कैसे 5 में आप लोग कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये चीजें तो मैंने आपको बता दी है कि जो भी आपका टेक्स्ट बुक नंबर होगा वही यहाँ पे अगर दे रखा होगा, जैसे हमको 1 2 3 4 5 6 7 तो हम लोग क्या करेंगे, बच के नीचे 1 बोला, 2 का ये दिखा रखा 2 बोला, 3 का ये, 4 का ये। ठीक है, इस टाइप से हम लोग फिल करेंगे। 5 का ये, 6 का ये, ऐसे फिल करना है। 7 यहाँ पे आएगा। क्लियर? फिर उसके बाद देखो कैंडिडेट के नेम वगैरह ये सब इस पर मार्कशीट के नीचे की तरफ आपको दिखाई दे जाएंगे। ये जो भी है ये तो आप लोगों का एग्जाम जब होगा तो वहां पर अंदर ही समझ आ जाएगा, क्योंकि मार्कशीट आपको अंदर जाने के बाद मिलती है। ठीक है, बाहर का जो काम होगा एडमिट कार्ड का है, अंदर आपकी जो मार्कशीट है उसका काम है। तो वहां पे ये सब चीजें आप लोगों को ऑलरेडी वहां पे जो भी आपके क्लास रूम के अंदर जिसकी भी ड्यूटी लगी होगी सब करा देंगे। ठीक है, ये चीज आपको करनी है। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये देखो दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर तुमने ये ध्यान नहीं दिया किसी वजह से, अगर बाई द वे तुम लोगों को लगा कि आंसर हमारा बी था और धोखे से आप लोगों ने सी वाला सर्किल को फिल कर दिया और इसको कट करके फिर आप लोग बी वाला भरते हो तो ये चेक नहीं होगा। क्लियर? तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से करना है। कोई भी मार्कशीट का कोई भी गोला आपको ध्यान से देखना है, गलत नहीं करना। अगर आपने गलत कर दिया आप दोबारा चाहोगे इसको ऐसे कट करके हम ये वाला सही कर दें तो ये हमारा यहाँ पे चेक नहीं होगा। कोचिंग में काफी बच्चे गलती करते हैं, ठीक है, बट कोचिंग अलग है, नीट अलग। क्लियर? ये चीज याद रखनी है आपको, बहुत ध्यान से सर्किल करना, बहुत ही ध्यान से, आराम से ध्यान लगा के। भाई अगर गलती हो गया तो वहां पर आपको मेंटेन रखना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि सर मेरा गलत हो गया, मैं वहां पे डिमोटिवेट हो गई या वहां पर टूट गई। भाई कोई नहीं, रोना धोना जो भी है टेंशन लेना है वो हम करेंगे 5 बजे के बाद। क्लियर? बट यहाँ पर अगर मान ली बोला खराब हो गया, 2 बोला खराब हो गया तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि जो तुमने बोला भरा है वो जरूरी नहीं कि आपका 100% सही था, वो आपको अपने अकॉर्डिंग लगता है
कि मेरे अकॉर्डिंग वो 100% सही है बोला, हो सकता है वो बोला गलत भी होता हो, तो इसलिए अपना आप को मैनेज कर लेना क्या हो सकता है गलत भी हो। ठीक है, तो ये वाली चीज है, बट अगर सही है तब भी आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि चलो हो गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, वहां पर होना धोना या वो मार्ग से ध्यान हटाना या अपना संतुलन बिल्कुल बैलेंस जो होते आपकी कंसंट्रेशन थी वो खत्म कर देना, वो बिल्कुल गलत बात है। हो गया तो हो गया, ठीक है, अपना आपको मोटिवेट करना है। फिर ये चीजें को यहाँ पर दिखा रखी है, ये गलती आप लोगों को नहीं करनी। दूसरी बात, अगर ये गोला आपका पता है कि 100% करेक्ट है, किसी वजह से गलती से भरा गया, तो आप इसको कट करके ये वाला भी भर दो। क्यों भर दो? ताकि ये भी चेक ना हो, ये भी चेक ना हो, तो माइनस बन जाने से आपका बच जाए। क्लियर? इसको कट का निशान लगा। दूसरा, ये चीज मैंने यहाँ पर बता दिया आप लोगों को। इसके बाद जो भी टेक्स्ट बुकलेट का आपका कोड आएगा वो पता चल जाएगा कि ये है, जो भी देखो अब यहाँ पे ये जो चीज दिखा रखी है आपको, ये यहाँ पर रोल नंबर बता दिया मैंने, जो भी रोल नंबर आएगा उसके नीचे वही सर्किल करना। अब यहाँ पे देखो एक चीज याद रखना आप लोग कि अगर यहाँ पे इसको थोड़ा और जूम करो, शायद आपको पता नहीं कि दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि भाई कभी भी मार्कशीट जब भी आपको फिल करनी है वो दो ऑप्शन होते हैं आपके पास, कि जैसे सर्किल है, ये मान लो सर्किल है, इस सर्किल में एक तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप क्लॉकवाइज ऐसे करो अंदर से बाहर की तरफ। क्लियर? एक ऑप्शन कि आप लोग कहां से बढ़ रहे हैं, अंदर से बाहर की तरफ। भाई यहाँ पे टाइम ज्यादा लगता है, यहाँ पे टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, ये चीज याद रखना। और तुम लोगों को ये मार्कशीट का अकॉर्डिंग काम करना है कि ये अगर हमारा सर्किल है तो आपको पहले से बाहर की साइड से यहाँ रखना है पेन, और यहाँ से जल्दी जल्दी ऐसे सर्किल करना। ठीक है, मतलब जो भी आपका पेन होगा वो बाहर रख के आप लोग ऐसे की कोशिश करना इस टाइप से भरने की, क्योंकि अगर अंदर से आप भरते हो तो ये सर्किल है, तो यहां से पूरा आपको टाइम लगेगा, और ये गोले आप कैसे बाहर भी निकल सकते हैं। लेकिन जब आपको पता है कि हाँ ये हमारी बाउंड्री है, तो तुम लोगों को पता है कि सर हमारी बाउंड्री अंदर की ही तरफ काम करेगी। ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने काफी बड़ा गोला बनाया है। जैसे मान लो ये गोला है हमारा, तो इसको अगर आप ऐसे करोगे तो देखना एकदम फिल हो गया, इसको ऐसे करोगे तो ये एकदम फिल हो जाएगा। बाकी ये देखो, बाकी वो तुम्हारे ऊपर बात है कि तुम लोगों को कैसे प्रैक्टिस है। ठीक है, तब हमने भरा था, अब ये इसी टाइप से जा रही था। और अगर तुम इसको अंदर की तरफ से बढ़ते हो ना, ऐसे देखो, ये देखो, ये अंदर की तरफ से मेरा अकॉर्डिंग ज्यादा टाइम दे रहा है, आपको अकॉर्डिंग उसको नहीं करना। ठीक है, बट अगर बाहर की साइड से बढ़ रहे हो तो ये देखो आप, ये देखो। ठीक है, तो सर्किल आपको जो यहाँ पे दिखा रखी है वो बिल्कुल ऐसे भर के आने, इसमें आप जगह नहीं छोड़ना, इस टाइप से नहीं भरना आप लोगों को, ऐसे कर या ऐसे कर दिया आपने, या ऐसे आधा कर दिया। ठीक है, या आप लोगों को नहीं करना, पूरा कंप्लीट करना। अब अगर तुम थोड़ा सा ड्रेस कोड की बात करो, तो यहाँ पे ड्रेस कोड दे रखी है आपको, देखो ये तुम्हारी पूरी की पूरी आवाज सीट है, और ड्रेस कोड तुम्हारी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखो ये आपकी क्या है, ड्रेस कोड है। ठीक है, या आप लोगों को कैसे करनी, देखो इन्होंने आपको बताया यहाँ पे फुल फुल स्लीव, ये तुम यहाँ पे पहन सकते हो, सिंपल होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ लोअर टी शर्ट, मतलब या तो हाफ टी शर्ट पहन लो या लोअर पहन लो, ज्यादा पॉकेट ना होनी चाहिए, कार्गो वगैरह की पैंट ये सब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर किसी के फुल आस्तीन भी है तो वो भी कवर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो नीट इस चीज को कहता है। दूसरा यहाँ पे टी शर्ट आप ऑलरेडी पहन के जा सकते हो, टी शर्ट सबके लिए है, बट अगर किसी को लगता है कि आप मेरे ज्यादा पतले हैं, शर्म लगे, तो ये वाला भी पहन सकते हो। दूसरा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट होकर आप भी जा सकते हो। ठीक है, ये नहीं कि तुम इस टाइप वाली लेके जाओ, मुद्दे बढ़िया वाली लेके जाओ, उस पे बना रहता है डिजाइन वगैरह। ठीक है, सिंपल लेके जा सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाली। ओके, दूसरा यहाँ पे तुम स्लीपर का यूज करो, जो हमारे चप्पल की बात होती है। ऐसा नहीं कि तुमने बूट्स पहन लिए या दूसरे कुत्ते पहन लिए। ठीक है, ये नहीं पहनना तुमको, क्या है यहाँ पे सिंपल तुम लोगों को ये पहनना। दूसरा, यहाँ पे तुम्हारा बिना चेकिंग के अंदर नहीं जाने देंगे। ठीक है, तो ये चीज याद रखना कि तुम्हारे पास कोई भी चीटिंग या कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जहां तक कि आपके पास ज्यादा पैसे और सिक्के भी नहीं होने चाहिए।
क्योंकि अगर आपके पास कोई भी कागज है, आपका पर्स है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, कोई भी फोटोस्टेट है या अदर कुछ भी आपके पास डॉक्यूमेंट कागज है, तो वो सारे के सारे आपके बाहर ही भिजवा दिए जाते हैं। तो ज्यादा पैसे भी नहीं लेके जाने, कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी कागज आपको एक्स्ट्रा नहीं लेके जाना है, सारी चीजें वहां पे भिजवा देना है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। और देखो मना क्या है, अवॉइड हाइजीन को। और यहाँ पे जो सोना चांदी है, जो तुम्हारे अवॉइड हैवी, जो भी तुम्हारे क्या है, जैसे कोई कुंडल पहनता है, ठीक है, या कंगन वगैरह, मतलब जो भी है चीज वगैरह तुम पहनते हो, या हिंदी हिंदी में पालन इस बार ज्यादा नहीं जानता हूँ, लोगों के पैसा सामान है सब, तो ये सब घर रख के जाना, उसको कुंडल वगैरह जानता हूँ, ये सब घर रख के जाना। ठीक है, या तुम्हें यहाँ पे घड़ी घड़ी वगैरह का यूज नहीं करना। ठीक है, घड़ी भी अपनी जैसे पहन रखी है, इसको भी घर छोड़ के चले जाना। मतलब तुमको वहां पे केवल टी शर्ट, लोअर और चप्पल, ये तीन चीज पहन के जानी है, बाकी और कुछ नहीं करना। ओके, उसके बाद ये चीजें देखो यहाँ पे बोल रखी है कि तुम लोग यहाँ पे क्या करना है, सीधा सीधा बात करनी है ट्रांसफर। ये आ गया देखो, ट्रांसपेरेंट बोतल वगैरह का आ गया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और एक चीज इंपॉर्टेंट हो गया, देखो जब आप एग्जाम दोगे बैठे हॉल के अंदर, तो यहाँ पे आपको चेकिंग मिलेगी। ये मान लो आपका रूम है, तो यहाँ पे जब चेकिंग मिलेगी, जो भी स्टाफ होगा वहां पे आएगा, तो आप पे यहाँ पे कभी आएगा कि सर आप यहाँ पे फोटो लगाओ, कभी आएगा कि सर आप यहाँ पे साइन करो, कभी आएगा सर यहाँ पर अटेंडेंस लगाओ, कभी आप यहाँ पे चेकिंग भी ले सकोगे। ठीक है, तो आपको उनके साथ ज्यादा रिलैक्स नहीं करनी, अपना समय खराब नहीं करना, फालतू बोलना नहीं है। कभी पता चला तुम ज्यादा गुस्से वाले हो, लड़ाई झगड़ा करना है, क्योंकि भाई तुम वहां पर लड़ाई झगड़ा तुम लोग गुस्सा दिखा दो, लेकिन उस चीज से तुम्हारा ही माइंड का संतुलन खराब हो। जो तुम्हारी कंसंट्रेशन पेपर पे थी, वो कंसंट्रेशन तुम अपनी खराब कर बैठे हो, उनसे बहस करके, उनके साथ टाइम करके, या उनको बिना मतलब लड़ाई झगड़ा गुस्से गुस्से वाली बातें करके, बिना मतलब में अपने आप को कंट्रोल से बाहर कर। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं करनी तुम लोगों को, ये जो भी है उनको करने देना है, अपना आप को नॉर्मल रखना है, बिल्कुल शांति पूर्वक। ठीक है, इस चीज में अपना टाइम खराब ना करेंगे, मतलब मेरा टाइम खराब हो रहा है, कभी भी आता है, मतलब कोई भी तरीके की चीज बहस या कुछ भी लोगों को नहीं कहना, जो उनके करने का काम है वो करेंगे। आप लोगों को जो अपने करने का काम है वो करना है, अपनी कंसंट्रेशन बना के रखनी है, अपना फोकस बना के रखना है, अपना डिसिप्लिन बना के रखना, अपने आप को मोटिवेट करके रखना। कुछ भी ऐसा नहीं करना कि मेरा आंसर के वाला गलत हो गया, या क्वेश्चन थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या मेरा क्वेश्चन गलत करा गया। भाई ये सब चीजें पेपर में नहीं करनी। भाई तुम लोगों का ही नहीं होगा, वो आधे से ज्यादा बच्चों का होगा। अगर कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता है, वो सबके लिए आता है, तुम लोगों के लिए नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन हार्ड है, सबके लिए, तुम लोगों के लिए नहीं है। कोई क्वेश्चन अगर गलत भी हो गया भाई, तो अब ऐसा थोड़ी है कि तुम्हारे गलत, 36 लाख बच्चों में पता नहीं किस बच्चे का गलत होगा। ठीक है, तो अपने आप को तुम लोग मेंटेन करके रखना, मोटिवेट करके रखना, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होगा। किसी बच्चे का पेपर भी खराब हो गया, डरने की कोई बात नहीं, केवल नीट का ही ऑप्शन नहीं है, और भी अदर ऑप्शन है अपने पास। ठीक है, तो किसी भी बच्चों को थॉट्स वगैरह गलत तरीके से नहीं सोचने के मेरा पेपर खराब हो गया कम नंबर आएंगे। भाई लाइफ है, हर तरीके से हम लोग इसमें मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने आप को मेंटेन करके रखना है, डरने वाली बात नहीं है। पेपर अच्छा हुआ खराब हुआ, नो टेंशन, एग्जाम देके आना है। ठीक है, तो ये चीज तुम लोगों को करनी है। तो कल के लिए सभी बच्चों से मैं यही अनुरोध करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सभी कल अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करें। ठीक है, 3 घंटे का हमारा पेपर है, 3 घंटे के अंदर मैंने तुम लोगों को लास्ट में टेस्ट की चीज बताई थी कि 30 से 35 या ज्यादा से ज्यादा 40 मिनट के अंदर क्या करनी चाहिए, बायोलॉजी करनी चाहिए। और इसका जो भी थोड़ा सा टाइम लो वो हम फिजिक्स को दे सकते हैं। केमिस्ट्री का भी यही है कि 50 से 55 मिनट में आप लोग केमिस्ट्री कर लो, और बचा हुआ टाइम इसको ले लो फिजिक्स। और मार्कशीट अपनी अच्छे से कर लिया। एक बात का याद रखना, सारी मार्कशीट एक साथ ही नहीं करनी। बायोलॉजी करने के बाद पहले मार्कशीट फिल करनी है, फिर केमिस्ट्री करने के बाद मार्कशीट फिल करनी है। फिर जैसे आपको लगता है कि समय बिल्कुल कम है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करके मार्कशीट भरेंगे। ऐसा ना हो कि आप लोगों ने क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए और मार्कशीट आपके टाइम के अकॉर्डिंग छिन गई आपसे, क्योंकि वहां पे टाइम होते ही वो मार्कशीट को छीन ले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर भले क्वेश्चन रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो ना रख पाया। क्वेश्चन छुड़ गया कोई बात नहीं, लेकिन ओमार के अंदर जितना करा है इतना फिल करके रखना लास्ट टाइम। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को बिल्कुल स्टार्ट करनी है। चलते हैं, कल आपके साथ मिलते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। हेलो हेलो, हाँ।